मेम साहब, क्या? आपको पता है कि जितना खुश आज मैं हूँ इतना कभी नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि साहब तो आज चले गए हैं बाहर और आज पूरी रात आप और मैं, कितना हम दोनों मज़ा आएगा। बहुत। और आज तुम ड्यूटी से भी ऑफ हो, ठीक है? अगर मैं ड्यूटी से ऑफ ही हूँ तो फिर ये यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है मैंने? सही कहा ना? बहुत सही है, निकालो इसको। अगर मेम साहब ये निकालती ना तो मुझे और भी मज़ा आता। फिर देखता को। हाँ तो सच में बहुत मज़ा आया। अच्छा लगा ना? अच्छा अच्छा का पूछो मत, इतना अच्छा तो मुझे आज तक कभी नहीं लगा। मुझे भी। तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे मालिक हैं वो साहब तो बस थोड़ा इंटरेस्ट कम ही लेते हैं यार। मैं तो सारा दिन ऐसे ही मतलब जब भी देखो सुबह से शाम तक उनकी इंतज़ार करते हैं और उसके बाद सारा दिन में आके रात को आराम से सो जाते चिल्लम चिल्ली करके। उनको तो जब भी तुम्हारे हाथ लगाया टच किया है इतना तो वो टच करने भी नहीं देते। उससे पहले ही चिल्लम चिल्ली। रोज़ रात का हमारा कलेश होता है। तो कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गया हूँ ना और क्या। आपकी देखभाल करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपकी सारी खुशियों का ख्याल रखने के लिए। और क्या। तो कैसा लगा तुम्हें? ये मैं नहीं बता पाऊँगा, तुम बताओ। बस अब तुम्हारा दिन भी हसीन और तुम्हारी रात भी हसीन। क्यों, साहब कहीं जाने वाले हैं क्या? तुम्हें बताया तो था कि हमने जाना अब। अरे तुम भी भूल जाते हो। मनाली। मनाली? हाँ, हमारी कब बात हुई? मैंने बोला नहीं था मनाली जाएंगे हम 7 दिन के लिए। मैं कैसे जा सकता हूँ आपके साथ? मैं तो इस घर का चौकीदार हूँ। क्या हो गया मेम साहब आपको? किससे बात हुई थी आपकी? कहीं मेरे अलावा कोई और तो नहीं है आपकी ज़िंदगी में? देखो मेम साहब, साहब वो तुम्हारे पति हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर मेरे अलावा तुम किसी और की तरफ देखोगी ना तो ये आंखें तुम्हारी नोच लूँगा मैं। तुम्हें क्या लग रहा है ऐसा कुछ है? ड्रामा मत करो, ओवर रिएक्ट मत करो, ठीक है? डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये आपने मनाली जाने की बात किससे अरे की? यार वो तो मेरा प्लान बन रहा था तो मैंने सोचा कि चल तुमसे डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा, कोई सरप्राइज़ देने वाली थे क्या आप मुझे? होप सो, हो सकते हैं कुछ प्लान हो, बट मुझे लग रहा है कि नहीं, शायद वो कैंसिल ही हो जाएगा। उसके बाद हमारा बनेगा नेक्स्ट मंथ गोवा का। किसके साथ जाओगे आप, साहब के साथ? देखती हूँ, हमारे सर्कल वाले जाएंगे, फ्रेंड्स। ये क्या बात हुई? इतने दिन मैं आपके बिना कैसे रह पाऊँगा? तुम अरे तो आप मेरी जान हो, अच्छा। और मेरी जान कहीं और चली जाएगी तो मेरी जान निकल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। अच्छा, इतना नहीं गंदा बोलते हैं। मैं बस कुछ क्लियर नहीं है यार अभी, मतलब कि हो सकता है कैंसिल ही हो जाए मेरा जाना तो। हो सकता नहीं, कैंसिल कर दो। ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है ना, अब सांस भी मैं तुम्हें देख कर ही लेता हूँ। पता है मुझे। डोंट वरी, कैंसिल ही समझो, कहीं नहीं जा रही मैं। अब खुश? ये हुई ना अब बात? खुश? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ अब मैं। बस ठीक है। क्या हुआ, बोलो कुछ। कुछ नहीं, क्या बोलूँ? दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है ऐसा थोड़ा। तो क्या बात है, आप प्यार करती करती रुक गई? रुक नहीं गई, मैं तुम्हारे ड्यूटी के बारे में समझ रही थी थोड़ा, कि इतना टाइम तुम ड्यूटी पे रहते हो, अगर तुम कभी फ्री हो तो, या कुछ भी ऐसा शेड्यूल या छुट्टी आएगी एक दिन, सब जाएंगे पार्टी में, शायद उस दिन मैंने नहीं जाना। मैं कौन सा सरकारी ड्यूटी कर रहा हूँ?
आप ही का तो चौकीदार हूँ। जब आपका दिल करे मुझे छुट्टी दे देना, और वो छुट्टी हम दोनों अच्छे से एंजॉय करेंगे ना। ठीक है, बनाती हूँ प्लान। हाँ, मुझे 2 दिन पहले बता देना। अभी तो आपके साहब जल्दी आ जाएंगे थोड़ा, उसके बाद 4 दिनों के बाद उनकी ऑफिस की मीटिंग है, उन्होंने जाना देहरादून। हाँ, उस दिन थर्सडे है, तो थर्सडे को मैं छुट्टी तुम्हें दे सकती हूँ। पागल हो क्या? साहब देहरादून जाएंगे और तुम मुझे छुट्टी देने की बात करते हो? मेरी तो छुट्टी फिर बन गई ना उस दिन। नहीं। तो जो कैमरे लगे गेट पे ड्यूटी पे, वो भी तुम दिमाग से सोचो, वो देखेंगे नहीं कैमरा में, वो तो मुझे बताना है ना, तुम्हें नहीं ना पता, वो मेरी ड्यूटी है कि कैसे मैं उस पर शो करने की छुट्टी पे था। मैम साहब, जैसे आज आपने ये सब बंद कर दिए ना कैमरे वैमरे, उस दिन भी तो बंद कर सकती हो। साहब यहीं लोकल होते हैं, तो मैं बंद नहीं कर सकती, तो मैं बंद नहीं कर सकती, जब बाहर गए तो नहीं कर सकती, तुम्हें पता है। चलो, तब तो उन्होंने स्पेशली देखना होता है। इससे पहले कि साहब आ जाएं तो मुझे आहा, कैसे हो मोनिका? आज क्या हुआ? आज बड़ा प्यार वाला क्या मूड करूं? बन रहा है तुम्हारा। मैं तो सारा दिन ऑफिस में तुम्हें याद करता रहा। अच्छा। माँ कब घर में जाऊंगा और तुमसे प्यार करूंगा। अच्छा, और क्या फिर तुम सोचते रहे ये चीज़ें। यार, मैं तो सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा भी कब मैं तुमसे मिलने आऊं और कब मैं तुमसे प्यार करूं। तुम भी मुझे याद कर रही थी। और क्या, तभी तुम्हें वाइब्स मिल गई, मेरी वाइब्स, तभी तुम आए। चलो फिर उठो, बैठ के बातें करते हैं। पहले बातें कर लेते हैं, बाद में करेंगे फिर प्यार। मैं भी तुम्हारे दिल की बात सुन लूं भी क्या क्या है तुम्हारे दिल में। दिल में तो बहुत कुछ है, तुम समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। तो कभी मैं बैठ गया, अब दिल दिखाऊं ना, मैं भी तो देखूं दिल में क्या क्या है। दिल में सिर्फ तुम हो। अच्छा जी, और क्या। मेरा दिल तुम्हारे पास है और तुम्हारा दिल मेरे पास है। वैसे एक बात तो है यार, तुम्हारी मॉम का फ़ोन आया था। वो मॉम क्या क्या बोलती तुम्हें? वो तो कुछ नहीं, सासू माँ बोल रही थी, कह रही थी तुम आए नहीं घर में जमाई जी। वहाँ यार कोई तुम्हारे पड़ोस के लड़के का किसी का बर्थडे वगैरह मनाते हो वो? हाँ, उन्होंने अपना बेटे की तरह ही रखा हुआ है। हाँ, मैं तो जानता नहीं था। वो बोले पहले दुबई गया हुआ था, उसने कभी हम वो हमारे बुरे वक्त में उसने हमारा साथ दिया। तो अब तुम मोनिका को भी लेके आ जाना आपके पास। हाँ, तो चलते तुम हैं। अकेले चले जाना यार, मुझे काम है अरे इसलिए ना। यार, मॉम ने अगर तुम्हें भी साथ में आने का बोला है तो चलेंगे जान, ना। उस दिन ना मुझे काम है, तुम्हें पता तो है, मैं नहीं जा सकता। काम करूँगा तभी तो हमारा ये घर चलेगा। अगर काम नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा? तो भी चलेगा, काम नहीं करो। यार एक ऐसे दिन थोड़ी होता निकाल है, लो, तुम तो पागलों जैसी मस्ती बातें कर। मारेंगे चलते चलते रास्ते ऐसे में। कैसे मस्ती मारेंगी यार? और क्या, तुम भी हर वक्त बिजी रहते हो यार। बिजी तो यार तुम रहती हो सारा दिन, बस काम काम काम। जब मैं प्यार की बात करता फिर तुम्हारा काम आ जाता है। आज बड़ी मुश्किल से फ्री मिली हो तुम मुझे। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, है ना। मेरे लिए तो हाँ, सही बात है। सारे काम छोड़ के बैठी हूँ ना अब। अगर तुम जल्दी आ गए तो मैं भी स्पेयर निकल गई हूँ, पता है। यार तुम ना टेंशन बहुत लेती हो। तुम्हारी टेंशन का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। किस चीज़ की टेंशन लेनी मैंने, बताओ। यही फालतू के कामों की। जब मैं प्यार करने की बात करता हूँ, अच्छा, समीर मैंने ये काम करना है, समीर मैंने वो काम करना है। चलो। ये साले तुम्हारे काम है ना, मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच में आ जाते हैं। पता नहीं ये कब तुम प्यार से बात करोगे मुझसे। और क्या, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रेडी हूँ, समझे। सच में? मुझ में, सच में रेडी हो? मुझ में। फिर तो ठीक है भाई, अगर रेडी हो तो सही बात है। और बताओ। अब क्या बातें करोगे? प्यार भी करना है? नहीं, क्यों, मूड खराब हो गया क्या? मैं देख रही हूँ तुम्हारी तरफ। हाँ माई, क्या हो गया, आज बड़ा प्यार से बात कर रही हो। वैसे तो मेरे साथ लड़ती रहती हो। मैं लड़ती हूँ, हैं? और क्या करूं भाई, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। मेरा तो दिल करता है तुम्हें
छेड़ता रहूं मैं लड़ती हूँ? मैं अरे मैं लड़ता हूँ, मजाक मजाक में लड़ता हूँ। जब तुम गुस्से होती हो ना, बिल्कुल लाल गुलाल लगती हो तो और भी ज़्यादा हसीन हो जाती हो। तुम्हें छेड़ने का मज़ा ही बहुत आता है। वैसे सच में जानबूझ के चिढ़ाते हो मेरे से। यार, इतनी सुंदर बीवी हो तो थोड़ा मज़ा तो बनता है ना। छड़ाऊंगा ही उसे। और फिर वैसे कितना टाइम लग जाता है तुम्हें प्यार करने में? प्यार करने में ये कौन सा क्वेश्चन हुआ पागल। और क्या बोलूं भाई, सारा टाइम तो तुम बस बर्तन बर्तन मारती रहती हो। इसी तो बोल रहा हूँ, कितना मेरे टाइम लगता है? पास तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है, वक्त ही वक्त है, ठीक है? बीवी हो तुम्हारी, गर्लफ्रेंड नहीं। अच्छा जी, पर इस बार अच्छा तो ऐसा तो तुम्हारी नहीं फिर, ऐसा तो नहीं फील कर रहे थे कि गर्लफ्रेंड है? वो शादी से पहले वाली हमारी मीटिंग, अपॉइंटमेंट तो फिर लेनी पड़ती है। वो चीज़ें तुम माइंड में रख के बैठे हो, चलो है ना फिर, समीर? प्यार की बात हो ही गई है तो प्यार कर ही देता हूँ मैं फिर। समीर, क्या है? समीर मेरी बात सुनो। क्या हो गया? तुम्हें पता है जो अपने पड़ोस वाले हैं ना, उनके घर में चोरी हो गई है। क्या? हाँ, उनके घर में चोरी हो गई है कल रात। कौन से पड़ोस वाले? और यार अपने आगे जाके मोड़ से जो घर नहीं आता राइट साइड पे। रीमा के घर में? हाँ, रीमा के घर पे। यार, उसका पति तो बाहर रहता है और रीमा अकेली ही रहती है। तो सबको आज पड़ोस को पता ना कि उसकी फैमिली में घर वाला उसका बाहर रहता है, तो इसीलिए शायद हो गई चोरी कब हुई है? कल रात को। कल रात को हो गई? ओ सैड। अभी ना रीमा को तो नहीं कुछ किया उसने? रीमा तो अपने घर पे ही नहीं थी, अपनी मम्मी के घर पे गई हुई थी, तभी तो हो गई शायद चोरी। चलो, सामान तो आ जाएगा, किसी को वो ना हो, पर फिर भी चोर काफ़ी हो गए हैं यार हमारे इलाके में। बहुत ज़्यादा। मेरे दोस्त के घर के पास में भी चोरी हो गई। अच्छा, और क्या कि यार, चोर चक्कों पे आए दिन खबर आती रहती है। वही तो मैं भी देखती रहती हूँ यार। इस वजह से ना, सच में बताऊँ ना, मैं खुद भी टेंशन में हूँ कि हमारे घर पे देखो, ज़्यादा कुछ टाइम तो मैं आधा दिन घर पे रहती हूँ, तुम चले जाते हो पीछे से। तो फिर क्या हो गया? तो मुझे भी डर लगता है यार कि इतना बड़ा घर है हमारा और यहाँ पे कहीं कोई आ ना जाए। यार ऐसे कैसे आ जाएगा यार, पागलों जैसी बातें मत करो यार रीमा तुम। रीमा, मोनिका यार, सॉरी यार, क्या करूँ मैं? तुम भी ना ऐसे दिमाग खराब करके रख देना। मीना, मोनिका, यार क्या करूँ? यार, मेरी बात सुनो। अब चोरियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, इतना रिस्क है, कल को बंदा कुछ कर जाए अंदर ही अंदर सोए हुए को, तो क्या करेंगे? मैं सोच रही हूँ मैं एक वॉचमैन रख लें देख लो यार, वॉचमैन कितना लेगा? सिक्योरिटी के लिए। ज़्यादा नहीं है, देख लेते हैं बात करके। हाँ, ये भी हो सकता है ना कि हम आसपास वाले 8-10 जितने भी घर हैं, हम सारे ही ज्वाइंट करके कुछ ऐसा रख लें यार सिक्योरिटी के लिए। अगर हम किसी के साथ रखेंगे तो वो उधर जाएगा इधर जाएगा, सारी 5-10 हज़ार की बात है। और हमारे घर में इतना कीमती सामान रहता है, ऊपर से मैं भी चला जाता हूँ। टेंशन हाँ, की तो बात फिर तो ऐसे है। करते हैं ना हम अपना। कोई बात नहीं, चलो ऐसा करता हूँ मैं, तुम ना सिक्योरिटी गार्ड रख लो मेरा तो। बाकी मैं भी देखता हूँ अगर मिले कोई, अगर तुम्हारी फ्रेंड के पास किसी के पास कोई मिलता है तो मुझे बता देना। पूछ लेती हूँ मैं भी उनसे एक बार। हाँ पूछ लेना, और अपना ध्यान रखना। तुम भी ऐसे ही चली जाती हो बिना लॉक लगाए। देखो यार समीर, आगे तो हम ऐसे भी निकल जाते थे ना, घर खुला छोड़ के चले जाते थे, ऐसे कोई नहीं आता था हमारे यहाँ पे। सिक्योरिटी थी, कुछ ना कुछ हो तो यहाँ पे आस पड़ोस के आंटी अंकल बाहर बैठे होते हैं, बुजुर्ग या बच्चे टहल रहे होते हैं। बट अभी नहीं माहौल कि हम छोड़ के चले जाएंगे। वो बात तो है, सही बात है अब हमें कोई ना कोई तो यार। रखना मेरी पड़ेगा प्यारी यार बीवी, इसके। ऐसे मत करो, इतना भी डरने की बात नहीं है यार टेंशन तो तुम्हें पता होती है यार। बंदा फिर पता क्या, सिर्फ चोरी नहीं करते यार, वो लोग बंदे को मार भी जाते हैं। भाई। तुम्हें मार के कौन जीना चाहेगा? तुम्हें तो सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ, कोई और मार सकता है? किसी की हिम्मत? मैं तो मार ही सकता हूँ। चलो ठीक है, खाने में क्या बनाया है? आप बताओ। मैंने तो सैंडविचेस बनाए हैं और उपमा बनाया मैंने। क्या बात है भाई, आज उपमा बनाया है? हाँ, लाइट फूड, इट्स अ डाइट ओके। प्लान। इतनी इंग्लिश कहाँ से सीखी मैम साहब? कितनी क्या सोची मेरी इंग्लिश से, तो तुम इम्प्रेस हुए थे। ओए यार, मजाक कर रहा हूँ। हाँ। मैं तो देसी लड़का हूँ ना, तुम इतनी इंग्लिश। तुमने तो बैंक में भी जॉब की हुई है भाई। हाँ, तुम वैसे सारा बैंक तुम्हारी तरफ ही देखता रहेगा। वैसे वो लक्की ही था कौन? जिससे तुम्हारी शादी हो गई। फिर क्लियरली बोलो ना, फिर शक करके क्यों बोलते हो? अबे मजाक तो कर तुम रहा हूँ, लक्की हो मैं ही ही हो। लकी हूँ। लक्की हो ही हो, सोचना क्या है। चलो मैं तुम्हारे लिए
ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ, तुम जूस लोगे या चाय या कॉफ़ी, बताओ मुझे। चाय कॉफ़ी रहने दो बस, या ब्रेकफास्ट कर दो, आज मन नहीं है। आज सुबह ना सोच रहा हूँ जूस पी लूँ, रोज़ चाय थोड़ा सा परेशान करने लग गई। थोड़ा सा तुम्हें पता है तेजाब सा बढ़ जाता है। नहीं फिर चाय कैंसिल करो। तुम्हें कितना टाइम लगेगा मुझे ये बताओ, किस लिए? वो पैक करने में? वो बन तो गया होगा सारा हाँ, सामान? सब कुछ रेडी है। वैसे टाइम कितना हो गया? टाइम हमारे हो गया अभी यहाँ पे अपने पास तो 9:30 हो गए हैं। आपके कितने बजे है? आप ही तो बोल रहे थे कि ना आधा घंटा आज लेट जाना है ऑफिस। बस 2-4 मिनटों की बात है। पहले निकल जाओगे? हाँ चलो ऐसे करो, मैं नहाने जाता हूँ, तुम वो ठीक करो। है चलो मैं जा के अभी पैक। ठीक है ओके। और ये पूछ लेना सिक्योरिटी गार्ड का किसी से। हाँ मैं पता करती हूँ आज। और आप भी जाओगे ऑफिस में किसी से पूछ के देखना एक हाँ बार। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। यार चोरियाँ इतनी हो गई, ये क्या न्यूज़पेपर में भी आ गई ये बात। नमस्ते मैम साहब। हाँ नमस्ते। मुझे ना पांडे जी ने भेजा था। ओके ठीक है। अच्छा हाँ वॉचमैन के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आज बैठो। जी शुक्रिया। और अभी आप कहीं पे लगे हुए हैं क्या जॉब पे? जी नहीं मैम साहब, अभी मैं फ्री हूँ। ठीक है। क्योंकि जहाँ मैं पहले काम करता था ना, वो सब लोग वापस आ गए हैं, बाहर चले गए थे पहले। अच्छा। तो अब उन्होंने बोला है कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से मुझे नौकरी की तलाश करनी पड़ी। अच्छा ठीक है। हाँ तो बस ये है कि अभी तो मैं पता ही है कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे। मैम साहब इतनी चोरियां हो रही हैं ना। पीछे ही हम मेरी फ्रेंड का घर है रीना का, तो उसी के घर में चोरी होगी रीमा के। अच्छा रात जी। को, हाँ कल रात को ही हुई है। इसीलिए ही हम लोग खुद भी सर्च कर रहे हैं कि हमें कोई वॉचमैन रखना है यहाँ पे गेट पे। सुनकर बहुत बुरा लगा कि आपकी सहेली के घर चोरी हो गई। क्या कर सकते हैं, मतलब इतना बुरा हाल है। ये तो शुक्र है उनकी किस्मत अच्छी थी कि घर पे कोई भी नहीं था। तो कितना नुकसान हुआ, और इसमें किस्मत कैसे अच्छी हो रही? अगर उनके घर में कोई होता तो शायद चोरी ना हो पाती ना मैम साहब। बट आजकल पता क्या चीज़ है, जान का भी नुकसान है ना। कल को वो बंदा बचाएगा ना कौन? देखो आज के टाइम में कितने महंगाई का टाइम है, कैसे कैसे मेहनत करके बंदा बनाता है चीज़ें, है ना चार। अगर वो हमारी चीज़ आसानी से लेके चला जाएगा चोरी करके, हम रोकेंगे नहीं, उसको रोकेंगे ना। तो हमारे रोकने में आपस में लड़ाई झगड़े में कोई चीज़ कोई वारदात हो जाए कुछ, वो नुकसान है ना। वो तो मेरी फ्रेंड बाई चांस अपनी मम्मी के घर पर गई हुई थी मायके में, तो बचाव हो गया। ठीक है सामान लेके गए हैं, वो भी तो बड़ा मेजर नुकसान तो है ही है, बट वो हम रिटर्न में या चुका कभी कवर हो सकता है। बट ऐसे नहीं ना कि जान का नुकसान तो नहीं, वो बच गया। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में भी मैं होती हूँ या हमारा आना जाना कोई ना कोई होता है ऐसा, तो सिर्फ रिस्क ना हो। जी मैम साहब बिल्कुल आपने सही फैसला लिया है। क्योंकि जब चोरी हो जाती है उसके बाद रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे घर में इतना सारा सामान, इतने सारे पैसे, गोल्ड वगैरह पड़े हैं, तो उसकी रखवाली के लिए पहले ही किसी न किसी को रख लेना चाहिए ना। चलो खैर, अभी आपकी ड्यूटी गेट पे रहेगी है ना। जी। तो सैलरी वगैरह की बात कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी बता दो आपकी, मतलब कि पहले क्या ले रहे थे सैलरी? देखो मैम साहब, पहले तो वहाँ पे मैं 24 घंटे रहता था, क्योंकि घर में तो कोई था नहीं। तो वहीं पे मैं खाना बनाता था, वहीं पे रहता था। तो वहाँ पे तो मुझे 25,000 सैलरी मिलती थी। 25,000 सैलरी? जी। अच्छा मेरी बात सुनो, हमारे पास एक गेस्ट रूम है, ठीक है? जी। तो मैं आपको एक गेस्ट रूम दूंगी, उसका कोई किराया नहीं, रेंट नहीं है, कुछ नहीं। जी। आप यहीं पे रहना। परिवार में आपके कौन कौन है? मेरे माँ और बाबूजी तो गांव में रहते हैं। मैं इस शहर में अकेला ही रहता हूँ। अच्छा। जी। हाँ तो बस ठीक है, फिर आपको तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहीं पे रहना आपने। यहीं पे हमारे जो कुक लगे हुए हैं खाना वाना बनाएंगे, वही खाना आप भी खा सकते हो, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीनों टाइम का आपका खाना यहाँ से हो गया, रहना आपका हमारे गेस्ट रूम में हो गया, ठीक है? जी। और ड्यूटी आपकी आपको पता ही है। बट हाँ थोड़ा सा ये है कि सैलरी जितना हम इतना नहीं करेंगे आपको। आप कितनी सैलरी दे सकते हो? मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी 10,000 दे सकती हूँ,
इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? 10,000? देखो मैम साहब, आजकल की महंगाई में 10,000 में कुछ भी नहीं आता है। आप ऐसा कीजिए, आप 15,000 दे देना। 15,000 मैं ऐसे बोलूँगी कि देखो मेरे को अपने हस्बैंड से डिस्कस करना होगा, वो तो पहले ही नहीं मान रहे हैं, वो तो पहले ही नहीं कह रहे हैं कि हाँ भाई इतना ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं करेंगे उसको अभी। हाँ धीरे धीरे देखेंगे, कुछ टाइम आप काम करो, हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में बढ़ा देंगे, ठीक है? तो ठीक है मैम साहब, हाँ आप 10,000 दे देना। ठीक है। और टाइमिंग क्या रहेगी? बस आप सुबह यहीं पे रहना अपनी ड्यूटी, यहीं से 8:30 बजे के बाद जैसे ही आपके सांप गए 9 साढ़े 9 बजे तो आप ड्यूटी पे स्टार्ट हो, ठीक है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, ठीक है। धन्यवाद। अरे मोनिका, क्या कर रही हो अकेले अकेले रसोई में? कुछ नहीं यार, मैं आपका ब्रेकफास्ट लगा रही थी। अच्छा। हाँ क्या हुआ आज? बर्तन ऐसे ही पड़ी हैं? बस कुछ नहीं, थोड़ा वो वॉचमैन का, मैंने आपको पता ही है कि वॉचमैन कईयों को बोला हुआ था यहाँ पे, अच्छा। तो वॉचमैन के लिए वो रीमा ने भी भेजा था किसी को, उन्होंने भी रखा ही है। मिल गया? हाँ वॉचमैन मिल गया हमें। सैलरी तो तुम्हें पता ही है यार कि ज़्यादा लेते हैं, तभी बर्तन रहेगी, मैं उससे बात करने लगी। सैलरी कितनी ली उसने? वो तो 15,000 मांग रहा था। 15,000 मैंने कहा हम तो नहीं दे सकते भाई, हम सही बात थोड़े- है, 15,000 हमारा कहाँ? कौन सा कोई बाहर की इनकम आती है ना, सही हम बात है। 15,000 नहीं दे सकते, हम तुम्हें 10,000 ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे सकते। 10,000 में मान गया? 10,000 में मान गया, मना लिया मैंने। क्या बात है पता यार। है तुम्हें? तुम्हें पता है यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, कम से कम 17,000 15,000 ऐसे मांगते हैं। और वो 12 भी 13 बोल रहा था, कह रहा 12 14,000 रुपये में चल जाता है। मुझे लगा 12,000 में डन किया होगा या 14 में। नहीं फिर वो भी भी यार, क्या, क्या बात है। हाँ। मेरी बात सुनो, ढंग का तो है जो 10,000 में मान गया। नहीं उसको मैंने पता क्या, हमारा जो गेस्ट रूम है बाहर वाला, मैंने बोला तुमने जाना नहीं। उसके एक्चुअली क्या है कि उसके जो घर वाले हैं ना सारे के सारे गांव में रहते हैं, अच्छा। तो यहाँ पे उसका कोई नहीं है। तो मैंने कहा तुम ये जाओगे भी घर पे, आओगे फिर हमारा हमारा नुकसान होगा ना, तुम लेट आओगे, तो यहीं पे रहो गेस्ट रूम में, खाना वाना हमारा जहाँ सबका बनता है तुम भी खा लेना। तो मान गया वो। अच्छा फिर 3 से 5,000 का तो उसका खर्चा ही था खाना पीने का। तो मैंने कहा तुम ठीक लेके है, खा फिर भी लेना। ठीक है। कितना खाएगा वो? कितना खा लेगा, सही बात। महीने का 1,000, कम से कम 2,000। एक फिर महीने भी में ठीक ही 1,000 है। खाने का, ठीक है। वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड डे और नाइट रहेगा, इससे अच्छा क्या होगा। बस आदमी जेन्युइन होना चाहिए, मुझे तो ये था। जेन्युइन है ना? घरेलू है, जेन्युइन है, उसके उसके प्रूफ वगैरह चेक कर लिए? प्रूफ दिखाए हैं, कल को लेके आएगा वो सारा अपना प्रूफ। ओके। तो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह देख हाँ लेना सारा चाहिए। कुछ हम भी अपनी तरफ से बना के देंगे उसको यहाँ से कि तुम यहाँ हाँ पे वो रह रहे बात हो। तो, वो तो कल बना को के, मुझे भी तो, हमें भी तो देना पड़ेगा ना लोकल थाने में वेरिफिकेशन के लिए, वो तो देना ही पुलिस पड़ेगा स्टेशन ना। में देना होगा। वैसे यार, आते हुए बात कर रहा था, वो जो मोना के घर में बाइक खड़ी थी, सब कुछ चोरी करके ले गए चोर तो। रात को ना वो क्या बोलते हैं, पीछे वाली दीवार को तोड़कर सारा का सारा सामान ट्रक में लोड करके चले गए। और ट्रक की सीसीटीवी कैमरे में आई है फुटेज, पर पुलिस बोल रही है अभी ये मिलना मुश्किल है क्योंकि नंबर प्लेट नहीं है। ऊपर से ये ट्रक भी मुझे लगता है उन्होंने बदल दिया होगा। काफ़ी मुश्किल है कहते हैं। यार चोरों को कितना दिमाग होता है ना। और तो और वो जो इधर वाली आंटी नहीं है मिसेस चावला, वो बोल रही थी कि जैसे एक दो उन्होंने सीरियल वगैरह देखते, उसके बाद न्यूज़ चैनल स्टार्ट हो जाता है, तो ये Yes. लोग हाथ में हथियार लेके आते हैं। क्या? हथियार लेके आते हैं लोग। क्यों? क्यों क्या, कल को कोई अपनी चीज़ आसानी से दे देगा किसी को भी, ये बात तो सही है भाई। तो इसके लिए हमने वॉचमैन रखा है। पहले ही मैंने बोल दिया कि भैया हमारे यहाँ पे बगल में चोरी होके हटी है, तो हमने सोना नहीं, मतलब उस हिसाब से जगना है, पूरी जिम्मेवारी के साथ ड्यूटी देनी है। ठीक है, वो बात तो सही है। खाने में क्या बनाया आज? आज खाने में मैंने बनाया है मटन राइस। यार बस वही बनाते रहा करो। तुम्हें बोला है चपाती खाने का मन था। मटन। चपाती बना देती हूँ मैं, कोई बात नहीं, तुम 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट यार बनाती क्या हूँ, बोलूं शावर मैं करके आओ, मैं बनाती हूँ, ठीक है? हाँ शावर तो मैं कर लूंगा। अच्छा था वो सिक्योरिटी गार्ड यार, जिस हिसाब से तुम बोले 10,000 में मान गया। हाँ हाँ ठीक है। चलो देखते हैं भाई कैसा है। फैमिली वाला लग रहा है मुझे, तो फैमिली है उसकी तो अब जैसे। कितने दिनों में आ जाएगा वो? बस वैसे तो मैंने उसको आज ही बोला है, तो आज अपना सामान उठा के ले आएगा। ड्यूटी आज शाम को हुआ था, आज रात को ज्वाइन कर लेगा, तो कल सुबह कर लेगा। चलो ठीक है भाई, जब भी उसे ज्वाइन करनी होगी कल कर को ही उसकी लेगा। वेरिफिकेशन भी हो जाएगी ना, सारी डॉक्यूमेंट्स उसके हम ले लेंगे। डॉक्यूमेंट्स लोकल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दे देंगे और फिर लेट लूट मत हो ना, वो ऐसा वैसा देख लेना और ड्यूटी पे मत सो जाए।
कहीं ऐसा ना हो वो सुबह कैमरा लगाएंगे ना हम, हाँ यही बात है, कहीं तो वो कैमरास भी लगाने को। कैमरा वाले को भी मैंने किया था कॉल, वो भी आएगा 1-2 दिन में। चलो ठीक है, बाकी मैं जा रहा हूँ अभी शावर करने। करो शावर, भी मैं फटाफट तुम्हारा ब्रेकफास्ट लगाती हूँ, ठीक है, खाते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ। मेम साहब, आपने मुझे याद किया? बताओ। याद? तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ेगी मुझे अब? क्यों, क्या हुआ? तुम पहले ये चीज़ बताओ कि जब मैं नीचे गई थी तुम क्या कर रहे थे? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो मेम साहब अपनी ड्यूटी कर रहा था। अच्छा, ड्यूटी कितने तरीके से ढंग से कर रहे थे, बताना जरा मुझे। ढंग से? हाँ। मेम साहब ढंग से तो ही कर रहा था, और कैसे करते हैं? क्या हुआ, आपको किसी ने कुछ बोला है? पहले तो तुम्हें ये बताओ, तुम्हें बैठने को किसने बोला है मुझे? मैंने बोला है तुम्हें बैठने को? मैं नीचे गई थी और तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे, है ना? मैंने तुम्हें सोने के पैसे देती हूँ? नहीं 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 मेम साहब, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं और सो गया। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है? मेरी आंखें थी ना, आंखों से देख के आई हूँ ना मैं। गलत फहमी किस चीज़ की हो सकती है? हद हो गई है यार, इतनी चोरियां चकारी हो रही है। तो मैंने पहले ही बोल के ही तुम्हें ड्यूटी पे रखा था ना कि जॉब करोगे ढंग से करना। ये मैं जागने के पैसे दे रही हूँ, तुम्हें सोने के पैसे नहीं दे रही हूँ। तुम दिन में भी सो रहे, कमाल यार। मैं जब देखे तुम वैसे रात में भी सो गए हो। एक बार देखा मैं नज़रअंदाज कर दिया, दूसरी बार ये तो नहीं होगा ना, फिर ऐसे पॉसिबल नहीं है। मैम साहब वो ना, पूरी रात भर गर्मी की वजह से मेरा सिर फट रहा। सिर फटने की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया, तो जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी आँख लग गई। नहीं, सर फट रहा था, तुम आके हमें बोल सकते थे ना कि मैम मुझे ऐसे ऐसे करके मेडिसिन की ज़रूरत है, मुझे मेडिसिन दे देते, मैं तुम्हें दवाइयाँ निकाल के देती। अगर डॉक्टर के पास जाना पड़ता तो देखा, सब चीज़ों का हल है ना। ये तो कोई हल नहीं है कि आराम से तुम चुपचाप सो गए। मेरा मन नहीं किया बैठो। कि आपको मैं परेशान करूं, इसलिए आपको नहीं बोला मैंने। जो खुद परेशान हो रहे थे उसका क्या? देखो पता क्या, जब हम एक घर में रह रहे हैं तो एक तरह का एक फैमिली मेंबर होता है। बट ये नहीं है कि तुम आराम से सोगे और हमें कुछ नहीं पता और तुम्हें यहाँ पे कोई चीज़ कुछ हो जाए कुछ। हमने तुम्हें अपनी सुविधा के लिए रखा है, ना कि मैं परेशान होने के लिए। यार मैं भी परेशान हो जाऊँगी फिर, तो मैं भी डॉक्टर के पास चलती रही। आपकी बात तो बिल्कुल सही है मैम साहब, ये मेरी पहली गलती थी, इसलिए आप माफ़ कर दीजिए। और पहली और लास्ट ही समझना, इसके बाद मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे पूछो। तुम्हें पता है घर में मैं रहती हूँ। वो तो ठीक है, पर क्या करूं, पहले साहब ने वो गाड़ी साफ़ करने के लिए दे दी मुझे, तो फिर उसके बाद गाड़ी का पंचर लगवाने के लिए भेज दिया, जिसकी वजह से मैं रात लेट हो गया। फिर गर्मी की वजह से तो पंचर लगा, उसको लगवा दे के आ जाते ना गाड़ी, वो हमें पकड़ा के भी जा सकता था ना। साहब ने कहा था साथ ही साथ में लेकर आनी है। आपको भी पता है ना, साहब और मैं दोनों गाड़ी लेने गए थे। हद होती है यार, हद होती है किसी चीज़ की। घर घर में चोरियां हो रही हैं। क्या मैं कल को किसी को क्या बताऊंगी, इतना हमारा लुटपट आ जाए तो। पता है तुम्हें आज के टाइम में एक चीज़ कमानी जाए ना, पता चल जाए कितना बुरा हाल होता है। हाँ मैम साहब। तुम्हारे साहब सारा दिन मेहनत करते हैं वहाँ पे, तो जाके इन्होंने इतना बड़ा घर बनाया है, तो जाके इतनी इतनी चीज़ों से हमने इतना सारा कुछ करा है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये कहीं से कोई हमें विरासत में नहीं चीज़ें मिली हैं, मैं खुद की मेहनत की हैं। और तुम्हारी छोटी सी गलती हमें कहाँ ले डूबेगी। और तुम ये बताओ यार कि मैं तुम्हें पैसे किस लिए दे रही हूँ? अपने पैसे सैलरी में से, अपने खर्चों में से निकाल के ही तुम्हें दे रही हो ना। तुम्हें भी सोचना चाहिए ना एक बार। तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना क्या सही था या नहीं था, बताओ। सही तो था मैम, पर मैं क्या करता। मुझे लगा कि अगर मैं आपको ये सब बताऊंगा, आप गलत ना समझाओ कि मैं ड्यूटी करने की बजाय ये सब कर रहा हूँ, ये बहाने बना रहा हूँ। इसलिए मैं जिस हालात में था उसी हालत में मैंने ड्यूटी करनी अच्छी लगी, भी मैं ड्यूटी कर लेता हूँ। अब ठीक हो? हाँ अब ठीक हूँ जी। सॉरी माफ़ कर दो। नहीं, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो अभी भी। सही हो? हाँ तबीयत ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, वो ना बस थकावट की वजह से है ऐसा। आज रात सो जाऊंगा तो
सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम्हें मुझे बता देना एकदम से, ठीक है? आ जाना, कभी भी लगता है तो आ भी सकते हो ऐसे। जी मैम साहब। और कुछ? और तो ठीक है मैम, जाऊंगा अब मैं। हाँ जा सकते हो। और वो सैलरी कब मिलेगी? कोई बात नहीं, सैलरी का भी मिल जाएगा तुम्हें, टेंशन मत लो, ठीक है? आज तुम्हारे साहब आते, मैं बात करती हूँ उनसे, तो कुछ भी चाहिए हो और भी तुम बता सकते हो मुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं, थक गई थोड़ा आज मैं। क्यों? क्यों थक गई? बस ऐसे ही थोड़ा, दिमाग भी थोड़ा ऐसे था, स्ट्रेस। यार तुम्हारा दिमाग तो ऐसे ही रहता है, तुम्हें कितनी बार तो बोला है, इतनी ज़्यादा काम मत किया करो। काम तो यार ठीक है, थोड़ा माइंड पे ना जब कोई इस चीज़ का स्ट्रेस हो, कोई बर्डन हो ना, थोड़ा सा बंदे को लगता है यार कि क्या हो रहा है। यार तुम्हारे पे दिमाग पे क्या स्ट्रेस रहता है, अरे तुम मुझे यार, बताओ ना क्या स्ट्रेस। बाकी छोड़ो बातें यार, तुम बताओ। वो डॉक्टर के पास चली गई थी तुम्हें? चली गई थी मैं। क्या बोल रहा था डॉक्टर? तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएगी? हाँ ठीक है, अब उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी है, थोड़ा टेस्ट था। ठीक है, उन्हें बोल देना थोड़ा सा परहेज रखना, वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सीजनेबल बुखार है, उतर जाएगा, खाम खा टेंशन लेती है। बोल रही है मेरी उम्र हो गई है, ये माँ यार कुछ नहीं होता सासू माँ, अरे ऐसा चिल वो करो। थोड़ा टेंशन लेती है अभी। हाँ। थोड़ा सा ज़्यादा सोचती है तुम्हारी माँ। अरे वो इस एज में है ना, थोड़ा उनका बच्चों के लिए सोचना भी सही है। पता क्या है, इस एज में आदमी जब कहते हैं, जब एक बच्चा होता है एक बुजुर्ग होता है, बच्चा बुजुर्ग की तरह ही होता है फिर जब वो बुजुर्ग हो जाता है। उनकी बस जो बोलते हैं थोड़ा सा दिमाग ऐसा हो गया बच्चों की तरह। खैर कोई बात नहीं यार, सासू माँ है, मेरी माँ जैसी है। थोड़ा फिक्र करती हैं वो, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा ना सोचती ज़्यादा है, वही सेम तुम्हारे में है, तुम थोड़ा सा उनसे ज़्यादा सोचती हो। मुझे अब सबकी फिक्र रहती है, घर और की भी, बताओ, वो उनकी। बोल रही थी बिमला मिली थी तुम्हारी सहेली, हाँ क्या कह रही? कह रही थी मेरी सहेली को तुम भेजते नहीं है किटी पार्टी में। यार तुम बुराइयां करती हो मेरी उसके सामने। किट्टी पार्टी में भेजती नहीं अकेली हो। अकेली बात मुझे बोल दी उसने, ऐसे बोल रही लगाती है ये बोल रहे हो फलाना। यार उसके पता, ये यार हमारी मैं- बातें हमारी तरफ रखा करो ना, उनकी को नहीं बताइए। थोड़ा उसको नहीं है वो मैं खुद ही नहीं गई हूँ, मतलब वो तो मुझे बोल रही थी भी। उसको लगा होगा अब अपने घर की सारी बात भी नहीं की जा सकती ना, ऐसे नहीं है। तुम ना किटी पार्टी में भोले हो, वो तो कुछ बताती नहीं होगी, तुम बता देती होगी भी ये किया मेरे पति ने, ये किया फलाना ढिमकाना, सब कुछ पता है उसे। ये भी पता है कि मैं नेक्स्ट मतलब मेरी प्रमोशन होने वाली है, मैं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ मैं। यार ये सभी बातें तुम उसको क्यों बताती हो? तुम्हें पता है कितनी बुरी नजर है उसकी। सॉरी, अब नहीं क्या बोलूंगी मैं सॉरी उसको। यार। यार वो भी कहीं पे भी जाती है ना, या उसके हस्बैंड ने उसको क्या चीज़ों में यार मतलब उनकी लाइफ उनकी है बाबा, हमारी लाइफ हमारी है, थोड़ी प्राइवेसी रखा करो ना। अगर मैं तुमसे कोई प्यार से बात करता हूँ, तुम्हें मैं अपना मानता हूँ, तुम मेरी बीवी हो, हम दोनों की बात हम दोनों में रहे ना, तुम दूसरे को क्यों बताती हो यार? चलो सॉरी, अब नहीं बताऊंगी। सॉरी का क्या, मैं चार डालूंगा सब कुछ तो तूने बता दिया। अब नेक्स्ट टाइम नहीं बताती ना अब। अब बताना ना बताना, कुछ बचा ही नहीं ना बताने के लिए। अगली बार मैं अमेरिका जाऊंगा फिर बता देना कि मेरे पति देव अमेरिका जा रहे हैं। क्या ये, खैर तो बंदा छोड़ो। खुशी खुशी बताता है ना, कोई अचीवमेंट्स होते हैं तो। वो बोलते हैं मतलब कि बुजुर्गों की कहावत है, जब तक कोई काम हो ना तो उसे छुपा कर किया जाता है। ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, प्रमोशन हो चुकी है, थोड़े से प्रोजेक्ट अच्छे होंगे तो मेरा अमेरिका का भी वीज़ा लग जाएगा। यार तो ऐसी थोड़ी हम ढंडोरा पीटेंगे वक्त से पहले, और काम होने के बाद ढंडोरा पीटो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले नहीं पीटना चाहिए। चलो यार ये बातें तुम्हें मुझे समझानी चाहिए थी, पर तुम मुझे समझा रही हो। खैर छोड़ो, वो क्या बोलते हैं, वो जो तुमने गार्ड रखा है न्यू, वो क्या कर रहे हैं? हाँ रामू काका, क्या पता, रामू शामू जो भी है। हाँ यार क्या बताऊँ, उनकी बात ही सुन लो तुम। क्या हो गया? आज मैं जैसे गई हूँ अचानक, मुझे कैमराज में भी दिख नहीं रहा था कहीं पे भी, है ना। गई हूँ तो आराम से सो रहे, फ़ोन चल रहा उनके पास में, तो वो फ़ोन चलाते चलाते सो गए ये। क्या? हाँ वो सो गए यार थे। ऐसा कैसा कर दिया उसने? क्या बताऊँ यार, मतलब कि क्या मैंने बोलूं उनको- भाई, मेरी बात सुन। तुम्हें कितनी दफ़ा बोला था, क्या कहूँ मैं, 10,000 में ऐसा ही मिलेगा। आज मुझे लगता है, मेरा दोस्त बोल रहा था उसकी दोस्त की एक एजेंसी है, उसमें से वो दे देगा वो सिक्योरिटी गार्ड। उसको बोलूं फिर मैं, अगर इससे
यार मेरी बात सुनो, माहौल तो पहले ही खराब है, जितने दिन में तुम भी ढूंढ लो, अगर अच्छा कुछ मिल ढूंढा जाता ही है। है, बस 1-2 दिन में मैं बात करता हूँ। बस ठीक है, 2 दिन करो की फिर। छुट्टी है, परसों को जाऊंगा हाँ मैं हाँ ऑफिस। हाँ ठीक मैं है, अपने दोस्त को बोल देता हूँ। चलो ठीक है, ढूंढो और उससे पक्की बात ढूंढना कर क्या है, लेना। उसके ब्रदर की एजेंसी है, उसको मिलना पड़ेगा बस। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, अब सो जाओ, ठीक है। कल सुबह देखते हैं। और तब तक हम इससे काम करवाते, इसको बताएंगे नहीं हम, चुपचाप। यार सो जाओ यार, बताना ना बताना कौन सा बड़ी बात है। वैसे इतनी जल्दी सोने को क्या हो गया तुम्हें? और क्या राहत है, तो सोएंगे नहीं अब। भाई सारी रात बाज करते रही, अगर सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? सोएंगे ना। मैं थोड़ा सोने दूंगा। अच्छा, तो ये लोग मुझे निकालने की बातें कर रहे हैं। इनको अब मुझे अपना असली रूप दिखाना ही होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आपको क्या लगता है कि इस कहानी के आगे क्या क्या होने वाला है? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि दोस्तों आप ये स्टोरी हमारी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपके सबके मैसेज आने और चाहिए इस ज़रूर। मैडम की एक्टिंग आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना। धन्यवाद। थैंक यू, लव यू।